संसार इते ए जग सच्चे की है कोठड़ी, इते ब्रह्म दी से ब्रह्म सुने। पर मनुख दा लोभ पदार्थां नूं, सोने चांदी नूं खास करके माया बना देंदा है। माया पुरुष लई स्त्री ते स्त्री लई पुरुष, ये देवी देवते का संबंध, पति पत्नी का संबंध प्रभु ने लीला बनाई है संसार नूं चलाण वास्ते, चलदा रहे। पर जैसे मनुख दा पुरुष दा असीम काम बाहर प्रोजेक्ट होंदा है, वो स्त्री नूं कामणी बना देंदा है, पुरुष नूं कामदेव बना देंदा है। इस ते खुल के विचारां नहीं होईयां, लोभ ते होईयां ने, हंकार ते भी होईयां ने, क्रोध दे उत्ते भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए ने, ऋषि मुनिया ने लिखे ने, संत जना ने लिखे ने। मोह ते भी बड़े लिखे ने। पता है काम ते किन्ना ने लिखे ने? मूर्खां ने, अज्ञानियां ने, दुष्ट लोकां ने, विविचारी लोकां ने काम ते ग्रंथ लिखे ने। सैक्स दे उत्ते सब कुछ लिखिया, किताबां उन्हां दियां मिलदियां पईयां। ऋषि मुनिया ने अपनी कलम रोक लई, क्रोध ते लिखिया, मोह ते भी लिखिया, हंकार ते लोभ ते भी लिखिया। जद गल आ गई काम दी, ऋषि मुनिया ने कलम रोक लई, ज्ञानिया ने कलम रोक लई, मूर्खा ने कलम चुक लई। बड़े ध्यान नाल सुनना, चूंकि मूल पंक्ति है माया, ते माया दा रूप रविदास इंज बयान पे करते हैं। एक रूप का जिक्र किया है, तुम कईयत हो जगत गुरु स्वामी, हम कईयत कल जुग के कामी। ये रविदास दे बोल। क्रोध लोभ मोह हंकार ते लिखिया संतां ने, अवतारां ने, ऋषि मुनिया ने, पैगंबरां ने, ते काम दे ते लिखिया मूर्खां ने, दुष्टां ने, व्यभिचारियां ने, दुराचारियां ने। थानू जितनियां काम दे संबंध किताबां मिलणगियां, ये ऋषि मुनियां दी लिखियां होईयां ने, ये व्यभिचारियां दी लिखियां होईयां ने, दुराचारियां दी लिखियां होईयां ने। लिखण शैली उन्हां कोल है सी। और सब तो ज्यादा ये प्रभु नाम दे ग्रंथ नहीं बिकते, काम दे ही बिकते हैं। चाहे वह फिल्मी मैगजीन ने, चाहे वह गंदे नावल ने, यही बिकते हैं, यही लोग पढ़ते हैं। कहते ने किसी की लाइब्रेरी वेख के ही अंदाजा लाया जा सकता है ये मनुख की है, ये मनुख की है। घर घर दे जाण दा मौका मिलता है, ड्राइंग टेबल दे सब फिल्मी मैगजीन पे होंदे टेबल ते, जिनसियात नाल भरियां हुई कहानियां वो किताबां पईयां होंदियां। उस तो ही पता चलता है परिवार कितना क धार्मिक होवेगा। इहदा गुरुद्वारे आना ते पखंड होवेगा, असली रूप ते इन्हां दा इह है, हकीकत ते इन्हां दी इह है। जिसनों असी हिंदू जगत कहते हैं, पुराने ते कौल दरावड़ सूर्य बंसी चंद्र बंसी सन। 1450 साल तो यह शब्द बने हैं हिंदू। इन्हां दे एक ने कलम चुकी, एक ऋषि ने, उन्हें काम सूत्र लिखे है, उन्होंने वात्सायन कहते हैं। पर तमाम हिंदू जगत ने उसनों ऋषि मनिया, ऋषि कहते हैं। लिखे उसने काम ते ऋषि वात्सायन। उन्हें राम दी महिमा, राम दे गुण नहीं लिखे, काम दी शक्ति ते काम दे अवगुण लिखे। सारी दिमागी शक्ति इसे दिलाई है।
सारी कलम इसे ते चलाई है और ये तमाम ऋषि मुनिया दे देश दे चो एको ही है जिसने बादलील किया क्रोध ते लिखिया जा सकता है, मोह ते लिखिया जा सकता है, हंकार ते बोलिया जा सकता है, लोभ ते बोलिया जा सकता है, जो मनुख नूं भ्रष्ट कर देंदा है। असीम काम भी परिवार भ्रष्ट कर देंदा है, पुरुष नूं भ्रष्ट कर देंदा है, स्त्री नूं भ्रष्ट कर देंदा है, पुरुष नूं दुराचारी बलात्कारी बना देंदा है, स्त्री नूं गनका बना देंदा है, वैश्या बना देंदा है। इस ते क्यों ना लिखिया जाए? इसने पहली दफा कलम चुकी और ग्रंथ लिखे है। हुण बहुता ते कुछ मैं बयान ना करा, गुरमत दी स्टेज है, लेकिन मैं इतना अर्ज करा, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी खुल के लिखे, खुल के लिखे। उसे एक अंग नूं लैके साडे सिख जगत दे कुछ विद्वान बड़ा रौला पाउंदे ने। लोभ करके एक बेईमानी कर रहा है, ठगी कर रहा है, धोखा दे रहा है, कपट कर रहा है, छल कर रहा है। लिखिया जा सकता है, बोलिया जा सकता है, बुरा नहीं है। हंकार करके कोई खून खराबा कर रहा है, प्रभुता दी भुख ही खून खराबा करांदी है। कैसे कैसे खून खराबे करांदी है। 2.5 करोड़ बंदियां दे कातल हिटलर, मोसे तुंग, मोसे लेनिन, चंगेज खान हलाको, सिर्फ राजनीति की हवश ने इतने उन्होंने को कतल करवाया। प्रभुता की भुख ने इतना खून खराबा कराया। लिखिया जा सकता है, बोलिया जा सकता है, लोग शौक नाल पढ़ते हैं। काम की सीमा वधी हुई कैसे जीवन नूं भ्रष्ट कर देंदी है, स्त्री नूं गनका बना देंदी है, पुरुष नूं बलात्कारी बना देंदी है। अगर इस दे ते खुल के लिखिया गया किस तरह बनाती है, तो फिर कह दिता गया ये साहित्य अश्लील है, अश्लील है। इस दे उत्ते कलम सिख जगत दे बथेरिया ने चुकिया ने, बथेरिया ने। मैं कल्ला ही हाँ जो उस कलम दे खिलाफ बोलिया, थोड़ा लिखिया, और मैं कल्ला ही जो इन्हों ने अपन लिखतां दे राही मैनू भंडिया, तरह तरह के इल्जाम लाए, लेकिन दलील का कोई जवाब नहीं है, दलील का कोई जवाब नहीं। और चूंकि 10वें ग्रंथ वो बाणियां भी ने जो अमृत तैयार करन लग्या जपियां जांदियां ने, पढ़ियां जांदियां ने, तो कहने नहीं इत्थे इत्थे तक ये बाणी ही गुरु गोबिंद सिंह दी, बाकी असी नहीं मनते, नहीं मनते। इन्हां दे सामने जद मैं कुछ गुरु ग्रंथ साहब दियां पंक्तियां रखियां ने, बाबा फरीद अज ना सुती कंत स्यों, अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पूछो डोहागणे तुम क्यों रहन रहा। ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नानक भोग करे, हजारां पंक्तियां। फिर किस दे अर्थ करोगे? ठीक है आत्मा परमात्मा का मिलन, लेकिन उदाहरण प्रमाण ठीक है। परमात्मा के रस लई प्रमाण छोटे होणगे, पूर्ण नहीं होणगे, क्यों वो पूर्ण है। संसार की कोई गल करनी है तो पूर्ण प्रमाण मिल सकता है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल सकता है, पर उदाहरण तो दिते ने संसार दे। और ऐसिया पंक्तियां धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बेशुमार कही। इस शब्द च रविदास भी खुल के बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। समा तो हुण मेरे को सीमित है, तो मैं एक दलील थोड़े सामने रख दी है। जे क्रोध ते बोलिया जा सकता है कितना दुष्ट बना देंदा है मनुख नूं,
कितना मूड बना देंदा है। जे लोभ ते बोलिया जा सकता है, कितना बेईमान बना देंदा है, ठग चोर डकैत बना देंदा है। जे हंकार ते बोलिया जा सकता है, कितना कातल कसाई बना देंदा है मनुख नूं। जे मोह ते बोलिया जा सकता है, कितना स्वार्थी बना देंदा है मनुख नूं। इक्को ही विशा काम, इसते नहीं बोलिया जा सकता, ना लिखिया जा सकता है। और आप सुन के हैरान होवोगे, इन्हां पंजां विचों मूल काम है, बाकी सब थल्ले। जद भी गिणती आउंदी है, पहले सरदार यही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये सरदार है, ये सारियां दा सिरमौर है। बाकी दे जिहड़े औगण ने, मनुख उन्हां दी पूर्ति भी काम दी पूर्ति लई करदा है। धन वध गया सी नवाब कोल, निजाम हैदराबाद दे, तां उस दियां 600 बेगमां सन। जे धन ना वधदा ते प्रभता ना वधदी, हंकार करके ते 600 बेगमां, कोई महाराजा 400 महाराणियां। और दुराचारी किस नूं कहंदे ने, बलात्कारी किस नूं कहंदे ने। इस वक्त मराकश दे नवाब दियां 1000 बेगमां ने। इस वक्त दुराचारी किस नूं कहंदे ने, बलात्कारी किस नूं कहंदे ने। और किस नूं बलात्कारी आखोगे। धन भी इस वास्ते वधाया, प्रभुता भी मराकश दे नवाब ने इस वास्ते वधाई, मैं 1000 बेगमां रख सका। हैरानगी दी गल। इस शब्द दे खुलासा यही है। सीमत दायरे च मैं थोड़े सामने ये विचारां रखांगा। मनुख दे अंदर कामना गर्दिश करदी है। कामना दा चक्कर ही जन्म मरण दा चक्कर बनदा है। कामना दा चक्कर ही संसार दा चक्कर बनदा है। जिवें खंडा साडा धार्मिक चिन्ह है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बाणी, प्रथमे खंडा साज के जिन सब संसार उपाया। पहले प्रभु ने शक्ति बनाई। वो जो सीधा खंडा है शक्ति का प्रतीक है। शक्ति तो संसार बने। फिर संसार का जिहड़ा रूप दिखाया गोलाकार खंडे ना, धरती ब्रह्मंड। ये गोलाकार ब्रह्मंड शक्ति तो पैदा होया। फिर दोवें पासे किरपाना, शक्ति नहीं संभालिया होया इसनों निर्गुण रूप दे ते सरगुण रूप दे। इंज दो खंडे की व्याख्या है। सरगुण ते निर्गुण रूप दे उसने ब्रह्मंड नूं संभालिया होया है। सारी उत्पत्ति खंडे तो हुई, शक्ति तो हुई। तो जो उत्पत्ति हुई वो सारे दा सारा सब कुछ गोलाकार है। तो गोला ब्रह्मंड का रूप पेश किया है। इस तरह महात्मा बुद्ध बोधियां का जिहड़ा धार्मिक चिन्ह है चक्र है। संसार चक्र है। मनुख इस दे गर्दिश करता रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। आमने जावने इस दे मुकदे ही नहीं। गोलाकार कामना मनुख नूं घुमाई फिरदी है। हुण ध्यान नाल सुनना। धन दी कामना, धन मिल गया है, कामना रुकदी नहीं, विश्राम नहीं करती। प्रभुता दी कामना घूमदे आया वह भी मिल गई। कामना इत्थे भी विश्राम नहीं करती, चल पैंदी है। फिर पुरुष दे अंदर स्त्री दी कामना, स्त्री दे अंदर पुरुष दी कामना। इत्थे कामना थोड़ा जिहा विश्राम करती है। इस वास्ते भारत दे तमाम ऋषियां ने स्त्री नूं कामणी कह दिता, पुरुष नूं कामदेव कह दिता। थोड़ा जिहा विश्राम करती। धन गुरु तेग बहादुर साहब, कहो कहा अपने अधमाई, उर्झ्यो कनक कामने के रस, न कीरत प्रभगाई। इन्हें प्रभु की कीर्ति नहीं गाई। कारण रोक लिया किधरे कनक ने, किधरे कामनी ने।
ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਮਣੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਧਨ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਧਨ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ। ਤੋ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਲਈ ਕਾਮਦੇਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਕਾਮਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਛਲਕ ਕਨਕ ਕਾਮਨੇ, ਛਲੇ ਕਨਕ ਕਾਮਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹੋ ਕਹਾ ਆਪਣੇ ਅਦਮਾਈ